हेलो दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में कहा था कि जब हमारा न्यू वीडियो आएगा तो आईसी इंजन पे आएगा। तो आईसी इंजन के अंतर्गत हमारा आता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, और भी आता है जैसे डीजल इंजन 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। लेकिन हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। सबसे पहले हम एक सिंपल सा एक डायग्राम ड्रा करेंगे जो कि एकदम बिल्कुल आसान हो। सबसे पहले मैंने भी बहुत सारी डायग्राम देखे बट उतना मुझे सूटेबल नहीं लगा। फिर मैंने एक अच्छा सा डायग्राम क्रिएट किया है जो आप देख सकते हैं। इससे आसान में और कहीं डायग्राम नहीं पाएंगे। ये बहुत आसानी से डायग्राम बन जाएगा और इसे पेपर में बनाते समय भी आप एकदम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो डायग्राम है इसे ही आप बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और एकदम आसान तरीके से बन जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को लाने का मेरा मेन मोटिव है कि ये एकीटिव में 7 मार्क्स में ये भी आता है और बच्चे अक्सर न्यूमेरिकल कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या है, रामबाण है। रामबाण का ही एकदम एकीटिव में 7 मार्क्स में यही आता है। और पिछली जितनी भी मेरी वीडियो है वो सब 7 मार्क्स के लिए ही आई है, क्योंकि वो अक्सर एकीटिव में हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी हर बार पूछा गया है, इसलिए मैं पिछले वीडियो में कहा था कि अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो आईसी इंजन के बारे में आएगी, तो आप लोग 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जब चित्र आप ड्रा करेंगे तो उसके बाद से चित्र ड्रा करने के बाद आप जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनके नाम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या होता है? सिलेंडर हेड जनरली वही होता है जो मतलब यहाँ सिलेंडर हेड में जनरली क्या होता है, इनलेट मैनिफोल्ड होता है, इनलेट वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व होता है और आउटलेट मैनिफोल्ड होता है। यानी कि यहाँ से लेकर पूरे इतने दूर तक जो होता है इसी को हम सिलेंडर हेड कहते हैं। तो सिलेंडर हेड में पहला हमारा आता है इनलेट वाल्व, और दूसरा आता है आउटलेट वाल्व, और तीसरा आता है स्पार्क प्लग, आउटलेट मैनिफोल्ड और इनलेट मैनिफोल्ड। सबसे पहले जब हम यहाँ से फ्लूइड को एंट्री कराते हैं तो हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व खुल जाता है, जिसके माध्यम से इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से हमारा फ्यूल एंट्री करता है। तो यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड खुल जाता है, तो हमारा जो है कि सिलेंडर में क्या आ जाता है, फ्यूल आ जाता है। फिर आफ्टर कंबसन के बाद जो हमारा जो क्या कहते हैं, डस्ट धुआं कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो जो निकलता है वो इसी रास्ते से निकलता है। जब वही कंबस्ट जो होता है वही निकलने के लिए क्या हो, जब इधर से निकलेगा तो हमारा आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा और इनलेट वाल्व इस समय बंद रहता है जब ये आउटलेट वाल्व खुलता है, और जब कंबस्ट निकलेगा तो आउटलेट मैनिफोल्ड के रास्ते निकल जाएगा। उसके बाद से आता है सिलेंडर। सिलेंडर का बहुत बड़ा मेन रोल है, क्योंकि जो भी इसमें फंक्शंस हो रहे हैं, जो कि पिस्टन जो अप डाउन हो रहा है या फिर जो हमारा फ्यूल आ रहा है या जो एयर कंप्रेस्ड हो रहा है वो सब इसी में हो रहा है, इसी सिलेंडर में। उसके बाद से आता है गर्जियन पिन। गर्जियन पिन को हम लोग पिस्टन पिन के नाम से भी जानते हैं, जो डायरेक्टली आप देख सकते हैं यही है क्या, यही है आपका गर्जियन पिन, जिसे हम लोग पिस्टन पिन भी कहते हैं। उसके बाद से आता है कनेक्टिंग नट। कनेक्टिंग नट हमारा क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ता है, जिसे हम लोग कनेक्टिंग नट भी कहते हैं। इसका बहुत अहम रोल है, क्योंकि यही कनेक्टिंग नट क्या है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। उसके बाद से आता है हमारा क्रैंक पिन। क्रैंक पिन क्या है, ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे जुड़ा है और यहाँ पे जो जुड़ा है उसी को जोड़ने वाले जो पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रैंक पिन, जो एक पिन के टाइप का आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रैंक पिन। और यहाँ पे देखेंगे तो क्रैंक है। क्रैंक क्या है, एक क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक पिन के बीच में जो रॉड लगी होती है उसे क्या क्रैंक कहते हैं। क्रैंक ऑटोमेटिक राउंड करता रहता है 360 पे। उसके बाद से क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जो देखेंगे वो मिड पॉइंट होता है, जो कि डायरेक्टली हमारी फ्लाईव्हील से जुड़ी रहती है। उसके बाद से इधर आ जाइए। इधर आउटलेट वाल्व तो आपको बता ही दिया, जो कंबस्ट होता है उसी को निकालते समय खुल जाता है और आउटलेट मैनिफोल्ड रास्ते निकल जाता है। उसके बाद से स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की जब बात आती है तो देखा जाए स्पार्क प्लग होता क्या है। जब हम फ्यूल को एंट्री कराते हैं इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते, तो जब कंप्रेस्ड एयर रहता है, जब कंप्रेस्ड होता है तो यही क्या होता है, स्पार्क प्लग इंजेक्ट करता है, जिसके माध्यम से हमारी फ्यूल क्या होती है, बर्न होती है। और जब फ्यूल बर्न होती है
तो यही कंबस्ट कन्वर्ट हो जाता है और फिर यही आउटलेट मैनिफोल्ड रास्ते निकल जाता है। उसके बाद से पिस्टन का बहुत अहम रोल है, क्योंकि यही जो पेट्रोल इधर से आती है उसी को कंप्रेस्ड करने का काम करता है और यह सिलेंडर के बीच में अप डाउन होते रहता है। उसके बाद से सिलेंडर ब्लॉक्स क्या होता है, ये इसका काम यह होता है कि ये जो पिस्टन है इसको बाहर न जाने दे सिलेंडर के, इसलिए इस यहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक्स लगाया गया है। उसके बाद से क्रैंक का जिक्र किए ही थे और क्रैंक शाफ्ट का नाम भी लिए थे। तो उसके बाद से अब टर्म का नाम लिख देंगे। उसके बाद से सबसे पहले टर्म्स का नाम कैसे लिखा जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिख देंगे। जितने भी टर्म होंगे उनका नाम अच्छे से लिखेंगे। फिर उसके बाद से एक एक पॉइंट लेंगे, एक एक टर्म का नाम और उसका डिफिनीशन कहिए या वर्किंग कहिए, जो भी वो लिख देंगे। फिर से इन कंपोनेंट्स का जैसे हो जाएगा उसके बाद से हम तब आएंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते फ्यूल को जब एंट्री कराते हैं तो पिस्टन क्या होता है, कंप्रेस कर देता है। जब पिस्टन फ्यूल को कंप्रेस करता है तो स्पार्क प्लग क्या करता है, इंजेक्ट करने का काम करता है। तो जब इंजेक्ट होता है तो जो यहाँ फ्यूल आता है वो बर्न होती है तो हमारे पिस्टन क्या होता है, नीचे जाता है। और जब पिस्टन नीचे जाता है तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्रैंकशाफ्ट से और एक इससे कनेक्टेड होता है फ्लाईव्हील से होता है। जब टर्न होते हैं नीचे आता है तो हमारी क्या होती है, क्रैंक नाचने लगती है, जिससे हमको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। उसके बाद से जब इतना हो जाता है तो जब नीचे आती है तो फिर से फ्लाईव्हील से माध्यम से क्या ऊपर जाता है, जिसके बाद से जो हमारा एग्जॉस्ट मटेरियल होता है वो किस आउटलेट मैनिफोल्ड रास्ते निकल जाता है जब आउटलेट वाल्व खुलता है। ध्यान से सुनिए, जब आउटलेट वाल्व खुलता है तो इनलेट वाल्व बंद रहता है और जब इनलेट वाल्व खुलता है तो आउटलेट वाल्व बंद रहता है। और उसी के केस में जब इनलेट मैनिफोल्ड खुलता है तो आउटलेट मैनिफोल्ड भी बंद रहता है। तो ध्यान से इतनी बातें देखने के बाद वर्किंग ऐसे ही लिख देंगे। ज्यादा कुछ इसमें उलझाव वाला बात मत लिखिएगा, जिससे क्या हो टीचर जो आपका कॉपी साइन करता हो वो हेजिटेट होके क्या हो आपका नंबर काट दे। एकदम सिंपल फिगर बनाएंगे, उसके बाद से कंपोनेंट्स का नाम लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन लिख देंगे और उसके बाद से वर्किंग। इतना लिखने के बाद आपका जो एग्जामिनर होगा जो चेक करेगा कॉपी, वैसे आप लोगों को पता ही होगा जो हम लोग का कॉपी या जांच होती है वो ऑनलाइन वे में ही जांच होती है और AQ में 7 मार्क्स का आता है। इसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में 7 मार्क्स आता है। एकदम ध्यान से देख लीजिए, यही पेपर हूबहू यही क्वेश्चन आएगा। पेपर में लिख के आएगा व्हाट इज 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डिफाइन इट एंड ड्रा द डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ऐसे ही लिख के आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। इसीलिए इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो या कुछ समझ न आए तो आप हमें कमेंट कर दें, हम कमेंट्स में ही आपके आंसर दे देंगे। और आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी क्या होगी, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तो डीजल इंजन पे ही होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो आता है वो 7 मार्क्स में आता है और AQ में इंपॉर्टेंट भी होता है। वैसे मैं बता दूं फर्स्ट ईयर के बच्चे इस समय बहुत ज्यादा हेजिटेशन में होंगे, क्योंकि अब हम लोग का जो है कि 20 से 25 दिन और डेट बच गया है, क्योंकि पेपर भी बहुत जल्दी करा सकती है AQ। फिलहाल अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया जिससे मैं आपको तैयारी कराना स्टार्ट कर दूं। वैसे जो नोटिफिकेशन आएगा 20 दिन बचेंगे या 10 दिन बचेगा उसके पहले मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल में। उसके बाद से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उन सबों का मैं ऐसे ही डायग्राम बना के उसका मेंशन कर दिया करूंगा। और आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मान लीजिए जो भी मेरा वीडियो आएगा डायरेक्टली आपके पास आ जाए और आप उससे सीन करके नंबर गेन कर सकते हैं। धन्यवाद।